A particle moves in a straight line with a constant acceleration a. The displacement of particle from origin in time t1, t2 and t3 are s1, s2 and s3 respectively. If times are in AP with common difference d and displacements are in GP, then prove that a is equal to रूट s1 माइनस रूट s3 का होल स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। तो इसमें s1 डिस्टेंस कवर करता है t1 टाइम में, तो s1 को लिख सकते हैं u t1 प्लस हाफ a t1 स्क्वायर। s2 डिस्टेंस कवर करता है t2 टाइम में, u t2 प्लस हाफ a t2 स्क्वायर। और s3 डिस्टेंस कवर करता है t3 टाइम, तो u t3 प्लस हाफ a t3 स्क्वायर। अब इसमें चूँकि s1, s2, s3 GP में है, तो इसका मतलब s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू s2 अपॉन s3, क्योंकि रेशियो सेम होगा। तो s2 का स्क्वायर होगा s1 s3, यानी s2 होगा रूट s1 s3। और चूँकि टाइम AP में है, तो t2 माइनस t1 शुड बी इक्वल टू t3 माइनस t2। इसका मतलब कि 2t2 इज इक्वल टू t1 प्लस t3। तो एक ये रिलेशन वैलिड है और एक ये रिलेशन वैलिड है। अब हमसे वैल्यू निकालने को कहा गया है इसकी, रूट s1 माइनस रूट s3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर। यानी कि हमसे कहा गया है s1 प्लस s3 माइनस 2 रूट s1 s3 अपॉन डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालने को। तो हम देख सकते हैं कि s1 प्लस s3 माइनस 2 और रूट s1 s3 तो s2 था अपॉन डी स्क्वायर। तो s1 को हम क्या लिख सकते हैं, u t1 प्लस हाफ a t1 स्क्वायर। s3 को लिख सकते हैं u t3 प्लस हाफ a t3 स्क्वायर माइनस 2u t2 माइनस 2 इंटू हाफ a t2 स्क्वायर होल डिवाइड बाय डी स्क्वायर। तो u के साथ आ जाएगा t1 प्लस t3 माइनस 2t2, और फिर हाफ a के साथ आ जाएगा t1 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर माइनस 2t2 स्क्वायर होल डिवाइड बाय डी स्क्वायर। तो जैसा कि हमने देखा था t1 प्लस t3 2t2 के बराबर होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये बना हाफ a t1 स्क्वायर प्लस t3 को हम लिख सकते हैं t1 प्लस 2d। तो t1 प्लस 2d का स्क्वायर माइनस 2 और t1 प्लस d का स्क्वायर होल डिवाइड बाय डी स्क्वायर।
यानी ये आ गया a/2d² t1² प्लस 4d² प्लस 4t1d माइनस 2t1² माइनस 2d² माइनस 4t1d। तो अब देखते हैं इसमें से कुछ अगर कैंसिल होता है तो t1² और t1² 2t1² ये कैंसिल हो गया, 4t1d माइनस 4t1d कैंसिल हो गया, और 4d² और माइनस 2d², तो ये आ गया a/2d² मल्टीप्लाइड बाय 2d²। तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर a के बराबर आ गया।